नमस्कार आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस समय सेंट्रल कोलकाता में हूं और हमारे साथ रिजवान मामा साहब मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज 21 जुलाई था और 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो रैली निकाली जाती है आज भी निकाली गई, लेकिन ये रैली तारीखी रही है क्योंकि यहाँ आज काफ़ी भीड़ देखने को मिला है। आप वीडियो में भी देखेंगे कि कितनी भीड़ रही है। और ममता बनर्जी हमेशा 1 घंटे तक भाषण देती है, आज भी उन्होंने दिया है और ज़्यादातर इस बार जो बीजेपी और सीपीएम दोनों को निशाना बनाया है। बीजेपी को सख्त तौर से कहा है और उनका कहना है कि 2024 को एक चैलेंज के तौर पर लिया है और पूरे यहाँ बंगाल के लोगों ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को कहा कि अगर हम आंदोलन चलाते हैं दिल्ली में तो आपको आना होगा हमारे साथ। लोगों ने भी उनका साथ दिया और कहा कि हम ज़रूर आएंगे। इसी तरह सीपीएम नौकरी के मामले में सीपीएम को भी निशाना साधा है कि उनके ज़माने में फिशरीज़ में यूं ही नौकरियां दी जाती थी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि आज रिजवान मामा सुबह से रैली के पास ही कैंप डाल के मौजूद थे और इसके अलावा यहाँ जो रैलियाँ निकलती रही हैं उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया है। हम उनसे बात करेंगे कि ये रैली कैसी रही और ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा है उसके बारे में उनका क्या। तो आइए चलते हैं, रिजवान मामा की बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, जैसा कि आज आप 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाया जाता है, जो सभी जानते हैं 2 साल से शहीद दिवस मतलब नहीं मनाया जाता है इसलिए कि कोविड के समय था। आज रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है कि जैसा कि आप लोगों ने देखा है, मीडिया भी देखा है, हम लोग भी ने देखा है और ममता बनर्जी के तकरीर सुनने के लिए मतलब पूरे पश्चिम बंगाल से क्या बिहार से दिल्ली से सभी आए थे उनका सुनने के लिए कि दीदी क्या बोली। लेकिन उन्होंने जो आज बयान दिया है बहुत जितनी भी तारीफ़ किया जाए कम है। तारीफ जितने कम जाए, बहुत सा जो लीडर थे मौका नहीं मिला इसलिए कि पानी भी पड़ा और टाइम भी ज़्यादा नहीं था और दूर दूर से जो आते हैं बेचारे हमारे गरीब मजदूर भाई लोग ये मीटिंग अटेंड करने के लिए उनकी दीदी का बात सुनने के लिए, उसीलिए जो है ये शॉर्ट मीटिंग है। लेकिन हमारा हिसाब से तो खत्म लाखों लाख आदमी जो है आया हुआ था उन मीटिंग सुनने के लिए और बहुत ही शानदार तरीके से ये मीटिंग हुआ। अब देखिए उन्होंने दीदी ने कहा कि गरीब लोग के जो मूढ़ी खाने के लिए जो है उस पर भी टैक्स, भरपेट आप खाइएगा उस पर भी टैक्स गैस बढ़ा दिया गया है। लेकिन हम आम जनता से बोलना चाहते हैं कि अरे भाई ये लोग जो बीजेपी वाला बोल रहा है कि दीदी को हम लोग सब कुछ देते हैं, लेकिन इतने ज़माने से दीदी मोदी सरकार जो है बैठी हुई है कुछ तो पैसा देता है नहीं, लेकिन जुमलाबाजी करता है कि हमने तो टाका दिया। अरे अगर हम लोग का रुपया मिलता पश्चिम बंगाल में तो आज कोई भी गरीब इंसान नहीं रहता, उन लोग भी अपना खाता पीता था। जैसा कि शास्त्री राशन कार्ड, दीदी भी तो राशन दे रही है, खाली उन लोग का एक ही है दंगा करा हिंदू मुसलमान में करा दो। जब आंदोलन कोई भी पार्टी करता है तो उसके साथ में ईडी और सीआईडी लगा देता है। लेकिन अब सीबीआई का तो कहीं नाम ही नहीं आता, ईडी और सीबीआई ये सब हो रहा है। और देखिए कोई भी आंदोलन हो रहा है कहीं पे अगर कमज़ोर पार्टी है तो दंगा फसाद कौन करा रही है? बीजेपी करा रहा है। आप लोग को समझना चाहिए, इसलिए कि देखिए उन लोग जगह जगह जाके मतलब ये किया था, समझाया तो इस टाइम तो ज़्यादा सीट ले लिया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, सब पब्लिक यहाँ का समझ गया है। अब पब्लिक का बेवकूफ़ नहीं है। आप लोग हम बोलना चाहते हैं कि आप लोग भी ज़रा सा होशियार रहिए और अपना कागज पत्तर भी ठीक से रखिए, किसी के बहकावे मत आइए। आपका जो दिमाग चले वही कि अगर हम लोग भी आपको बहका रहे हैं तो हमारे बहकावे मत आइए, जो आपको अच्छा लगे उसी के साथ रहिए। लेकिन हमारा कहना है कि पश्चिम बंगाल में दीदी जब तक है हम लोग बहुत सुख शांति से हैं और खा पी रहे सभी जात। यहाँ पर कोई ऐसा बात नहीं है कि मतलब कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जितने भी ये दंगा करा रहा है ये बीजेपी करा रहा है और ज़्यादातर टारगेट कुछ भी अगर कहीं हो रहा है तो बेकसूर को पकड़ लिया। अगर दाढ़ी वाला हिंदू है तो उसको भी मुसलमान बोल दे रहा है और मुसलमान है तो उसको भी मतलब कि बोल दे रहा है। तो दाढ़ी तो पहले मुसलमानों का था, नमाज पढ़ते थे तो कहा ये मुसलमान जा रहा है, अब तो हिंदू भी डाकर है और कहीं भी पकड़ा रहे तो फट से दाढ़ी वाला को आदनबाद बोला था। ये नहीं अगर जैसे नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, पकड़ के सबसे पहला टीवी चैनल वालों ने जो है बीजेपी सरकार का जो टीवी चैनल है वो सीधा बोल रहे हैं कि आदनबाद ये नाम है, सज्जाद पूनावाला, ये सब सारी बातें जो है बता रहे। बाद में बाइज्जत बूढ़ी होकर निकल जाते हैं। तो अगर ये जो जेल में जाता है अगर उसका बाइज्जत निकलता है
वो किसको सवाल बनाना चाहिए। और इधर आज जो ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 में जो चुनाव होगा लोकसभा में, तो वो एक तरह से प्रधानमंत्री के लिए लड़ाई लड़ेगी, तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या ममता बनर्जी जो उन्होंने सोचा उसमें उनको कामयाबी मिलेगी? हाँ, जो दीदी ने सोचा कामयाबी मिलेगी और इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब करके दिखाएंगे। और दीदी ने ऐलान किया है जाने के लिए, तो हम लोग पैगाम दे रहे हैं हम अपने कि भाई जब दीदी का प्रोग्राम दिल्ली में हो तो जितने भी हम लोग हैं टीएमसी वाले सब हम लोग टिकट कटा के हम लोग जाकर वहाँ पर चक्का जाम करेंगे मोदी का। जब तक हम लोग दीदी के जाने से लीडर और एमपी रहने से नहीं होगा, हम लोग भी दीदी का साथ जाएंगे और वहाँ पर आंदोलन करेंगे। कहते हैं कि जितने भी माइनॉरिटी का चेयरमैन लोग हैं, माइनॉरिटी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों की भी एक तो मीटिंग हम लोग मिल के सब माइनॉरिटी वाले से कॉन्टेक्ट करके हम लोग एक मीटिंग करेंगे। और मीटिंग करके जो है हम लोग भी बताएंगे, क्योंकि अपना जो है लोग इसका ये सब का जो मीटिंग होता है तो उसमें माइनॉरिटी वाले पिछड़े हुए हैं। और जो हम लोग से मेरा पार्टी माइनॉरिटी में जो उठा हुआ है, निकल गया, ये किया, हम उसको वापस अपना हम पर्सनल अपना बुलाने के लिए, अपने पास रखने के लिए उनसे ये करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप लोग हमारे पास में आइए और हमसे कंधे से कंधे मिला के रहिए। अरे आपका तो किसी से और से किसी से बैर है, लेकिन पार्टी से तो ये नहीं है। पार्टी आपका है, पार्टी आप कर भी रहे हैं, लेकिन शामिल नहीं हो रहे। तो ये चीज़ आप लोग भी गुस्सा को थोड़ा कीजिए और हमारे साथ शामिल होकर कामयाब करें। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। ये थे रिजवान, मामा के नाम से मशहूर है। और आप जैसा कि जानते हैं आज 21 जुलाई का रैली था ममता बनर्जी का, और ममता बनर्जी ने जो कुछ ऐलान किया है, मामा का भी कहना है कि 2024 के लिए जो इलेक्शन होगा उसमें हम लोग भी जी जान से लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बार जो 2024 की लड़ाई है लोकसभा की, उसमें ममता बनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट से कामयाबी मिले और वो प्रधानमंत्री। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वक्त जो है शबनम गोल्डन वेलफेयर सोसाइटी में है और उसके जो जनरल सेक्रेटरी है वो रिजवान मामा साहब वही इंटरव्यू दे रहे थे। और आज सारा दिन वो 21 जुलाई के लिए जो रैली थी ममता बनर्जी का उसमें शामिल थे। और इससे पहले जो रैली को कामयाब बनाने के लिए जो रैली इलाके इलाके में निकली थी उसमें भी ये शामिल थे, पार्टी की तरफ से भी थे और शबनम गोल्डन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से भी थे। हम उनके साथ साथ सोसाइटी के और भी दीगर मेंबर थे, वो लोग भी इस वक्त मौजूद थे। और ये तृणमूल कांग्रेस की नेत्री भी हैं और आज इन्होंने भी इसमें भाग लिया था। इससे पहले जो रैलियां निकली, जो नुक्कड़ मीटिंग हुई, जो छोटी छोटी मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये शामिल थी। ये सभी लोग शामिल थे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के लिए फिर मिलेंगे।